नमस्कार मित्रांनो. आज पाहणार आपण 12वीचा पहिला हिंदीचा धडा. तर मित्रांनो चलो पहिला सुरुवात एक नवा निर्माण. कवि का नाम है त्रिलोक चरण. कवि परिचय. त्रिलोक चरण का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सूरजपुर जिले के कटारा चिरानीपट्टी में हुआ और आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है. उनका जन्म सूरजपुर जिले में हुआ था और उनका वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह. आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी फारसी भाषाओं के निमंत्रण ज्ञानता माने जाते हैं. उन्हें अरबी और फारसी भाषाओं का निमंत्रण मानते हैं. पटना कविता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे. अपने काव्य क्षेत्र प्रयोग धार्मिकता का समाप्त किया और नव सृजन करने वालों का प्रेरणा स्रोत बन गए. अका साहित्य भारत ग्राम समाज के उस वर्गों को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है. उनकी आपकी साहित्य भाषा लोक भाषा से अनुवाद है. सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा अपने साहित्य रोमांचक पोथी जीवंत भी प्रदान करते. आपका निधन 2007 को हुआ. तो कवि का परिचय के नाम है त्रिलोक चरण और उनका वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह और उनका जन्म 20 अगस्त 1917 को हुआ था और उनका निधन 2007 में हुआ. तो प्रमुख कृतियाँ धरती, रिंगण, गुलाब, बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, कवि संग्रह, देश का कहानी संग्रह, दैनंदिन डायरी आदि. उनका प्रमुख कृति है धरती, रिंगण, गुलाब और बुलबुल. उनका जनक काम कवि है. सबका अपना आकाश आणि देश का आणि दैनंदिन डायरी. विधा परिचय. चतुर चार चार चरणों वाला छंद होता है. यह चौपाई तरह होते हैं. इसमें 4 चरण होते हैं और इसमें प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुक्काबंदी होती है. भाव और विचार की दृष्टि प्रकृति दृष्टि चतुर्पदी अपने आप में पूर्ण होती है. उनका अगले परिचय है काव्य क्षेत्र में प्रयोग धार्मिक और समर्थन. समाज के दबे कुचे हुए वर्गों को संबोधित करने वाले साहित्य के रचयिता है. पाठ परिचय. चतुर इस चतुर कवि का आशावाद दृष्टिकोण होता है. वर्तमान समाज में सामान्य मनुष्य को ये संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है. कवि मनुष्य को संघर्ष करने के अंधेरे दूर करने की प्रेरणा देते हैं. जीवन में व्यापकता, अन्याय, असत्याचार, विषमता और निर्भरता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते. कवि कहते हैं कि जीवन में व्यापक अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्भरता पर विजय पाने के लिए बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान कौन करे? कवि कहते हैं. न्याय के लिए बल प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है. इस सत्य से कवि अवगत कहते हैं कि कवि का मानना है कि समाज समता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमेशा उपदेश होना चाहिए. जैसे चलो हम भी कवि को शुरुआत करते. तुमने विश्वास दी है मुझको, मन का उत्साह दिया है मुझको.
इसमें भूमि पर संभळूंगा, तुमने आकार दिया है मुझको. आता विश्वास म्हणजे भरोसा आणि उच्चवास म्हणजे प्रोत्साहन आणि आता धारक. तो कवि कहते हैं तुमने विश्वास दिया है मुझको और मन उच्चवास दिया है मुझको, इसमें इससे भूमि पर संभलूंगा, तुमने आकार दिया है मुझको. कवि का कहना है कि मनुष्य के जीवन में किसी कारण विश्व प्राप्त करने तथा किसी को पोषण पाने का बड़ा महत्व होता है. इसके बल पर मनुष्य बड़े बड़े काम कर जाता है. कवि कहते कि तूने मुझे जो विश्वास और प्रेरणा दी है वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. इससे इन्हें देकर तुमने मुझे असीम समाज दे दिया है, पर मैं इन्हें इस तरह संभाल कर अपने पास रखूंगा कि आकाश में न उड़कर और मेरे पाँव हमेशा जमीन पर रहे. अर्थात मुझे अपनी मर्यादा का हमेशा ध्यान रहेगा. सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़ कर जोड़ नहीं सकते हैं. व्यायाम में जा कहीं भी उड़ जाए भूमि को छोड़ नहीं सकते. सूत्र म्हणजे नियम नाही तर व्यवस्था. व्यायाम म्हणजे आकार आणि भूमि म्हणजे आहार. कवि का कहना है कि कवि मनुष्य के बारे में कहते हैं कि वह चाहे कितना ही बड़ा क्या न हो जाए, आकाश में उड़ने का फलता है. यह अन्याय कहीं उड़कर चले जाए, पर अंत में उसे अपने बीच आने धरती पर तो आना ही पड़ता है. कवि कहते हैं कि यह बात शाश्वत सत्य है और इस सच्चाई को कोई भी तोड़ मोड़ कर झूठा साबित नहीं कर सकता. आता मनुष्य कितना भी अंधभर क्या न करे, पर वो तो अपनी वास्तविकता को छोड़ नहीं सकता. सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बड़े तेरे सामने अंधेरे. घेरा म्हणजे दीवार बार अधिक से चारी ओर से घिरा. कवि का कहना है कि संघर्ष करने का आह्वान कहते हुए कहते हैं भले है बात सच हो कि आपकी राह अंधेरे से भरी हुई है, यह आपकी प्रगति के द्वार को अवरुद्ध करने के लिए तरह तरह की कठिनाई रास्ते में आ रही हो, तब भी आपको संघर्ष के मार्ग पर रुकना नहीं चाहिए. अंधेरे में भी आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि इसके अलावा आपके सामने और कोई चारा भी तो नहीं है. कवि का कहना है का तात्पर्य है यह है कि संघर्ष करना जारी रखना चाहिए. संघर्ष ही सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है. बल नहीं होता संतानों के लिए, वह है पीढ़ी को बचाने के लिए. बल मिला है तो बल का बनो के उठ पड़ो न्याय दिलाने के. बल मतलब शक्ति, ताकत. संतान कष्ट या दुख देना. पीड़ित जिसे संतान गृह देना. बबन मदद के लिए आगे आना. उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए. मतलब कवि कहते हैं कि मनुष्य को निरर्थक कार्यों के लिए अपने बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए. बल का प्रयोग सार्थक कार्यों के लिए होना चाहिए. वे कहते हैं कि
मनुष्य के पास बल किसी असहाय पीड़ित व्यक्ति को सताने के लिए नहीं होता, बल्कि वह किसी असहाय या पीड़ित व्यक्ति की रक्षा करने के लिए होता है। कवि बलवान व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि ईश्वर ने तुम्हें शक्ति प्रदान की है तो तुम सभी कमजोर लोगों के बल बनकर उनको न्याय दिलाने के काम में लग जाओ, तभी तुम्हारे बल का सामर्थ्य है। जिनको मंजिलों का पता रहता है, पथ के संकट को वही सराहता है। एक दिन सिद्धि की सीट पर बैठो, अपना इतिहास वही कहलाता है। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपनी सफलता की मंजिल परेशानियों से डरता, वह हंसते 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 इन परेशानियों को झेल लेता है। इस व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है। इस तरह सफलता सीख पर पहुंचने वाले व्यक्ति को समाज के लिए इतिहास बन जाते हैं और लोगों का उन्हें प्रेरणा रहते हैं। प्रीति के राह पर चले आओ, नीति के राह पर चले आओ, वह तुम्हारे ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। कवि का कहना है, कभी प्यार मोहब्बत और अच्छे अच्छा व्यवहार को अपनाने की बात करते हुए लोगों का आह्वान करते हैं कि वे सबके साथ प्यार मोहब्बत से और सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। यही सबके लिए अपने वाला सही मार्ग है। वे कहते हैं कि सबको हंसते गाते जीने का मार्ग अपनाना चाहिए। साथ निकलेंगे आप और न नाली, लगे कांटों का ताज न नाली। दोनों संगीत है और सच्चे है, आप चले समाज का न नाली। सच्चे मेरे साथ देने और चलने वाला, रचेगी में निर्माण। और कल का कहना है कि स्त्री पुरुष समता की बात करें। वे कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों के साथ मिलकर विकट समस्याओं को सुधारने का कार्य करेंगे। दोनों ही इस दिशा में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और नए समाज की रचना करेंगे, जिसमें सब समता का अधिकार मिलेगा। वर्तमान बड़ा अतीत अच्छा था, प्रांत के पथ का मृत अच्छा था। गीत मेरा भविष्य आएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। अतीत म्हणजे बीता हुआ समय, मृत म्हणजे मृत्यु। कवि का कहना है कि वर्तमान और अतीत की बात करते थे, कहते कि वर्तमान के अनुसार बीता हुआ समय अच्छा था। उस समय जीवन पथ पर साथ निभाने वाले अच्छे निकले थे। वर्तमान कहता है कि भविष्य में जब हम अच्छे हो जाए, लोग हमारे भी गुणगान करेंगे। वैसे अतीत भी गुणगान करने था। नमस्कार, आज की कविता समाप्त होती है। अब फिर से मिलने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।